नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको होम साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि BA एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और ना ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका होम साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से स्पष्ट कीजिए। यानी कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है स्पष्ट कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो मानव विकास के बारे में पूछ रहा है कि मानव विकास क्या होता है। उसके बाद कह रहा है कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, उन कारणों को लिखने के लिए कह रहा है और सबसे पहले मानव विकास के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव विकास, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर मानव विकास के बारे में पूछ रहा है। तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव विकास और आपके इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मानव विकास, क्योंकि अगर आप मानव विकास को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव विकास। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आप क्या समझते हैं। यानी कि आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मानव विकास, क्योंकि मानव विकास के बारे में पूछा गया है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका आप क्या समझते हैं, क्योंकि मानव विकास से आप क्या समझते हैं इसके बारे में पूछा गया है। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। यानी कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा किन कारणों से है स्पष्ट कीजिए। यानी कि कारण क्या है, यहाँ पे कारण पूछ रहा है तो आपका कारण पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा किन कारणों से है स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये होम साइंस का क्वेश्चन है और मानव विकास के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मानव विकास की परिभाषा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे मानव विकास की परिभाषा। यानी कि मानव विकास की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने परिभाषा लिख लिया, हमारा पहला हेडिंग हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव विकास का अर्थ। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने मानव विकास की परिभाषा लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मानव विकास का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मानव विकास का अर्थ। यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने मानव विकास का परिभाषा लिखा कि मानव विकास क्या होता है। अब दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव विकास का अर्थ। यानी कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास का मतलब क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग विधिवत विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानव विकास को लेकर के 2 हेडिंग बना लिया। सबसे पहले हम लोगों ने मानव विकास का परिभाषा लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने मानव विकास का अर्थ लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा हेडिंग लिखेंगे मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। यानी कि आपका जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे तीसरा हेडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, या फिर मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता। यानी कि जो मानव विकास है उसकी आवश्यकता क्यों है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 3 हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, किन कारणों से है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों कारण पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके कारणों को विस्तारपूर्वक लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों इसका पहला कारण लिखेंगे। यानी कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, किन कारणों से है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग कारण को लिखेंगे
लिखेंगे कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला कारण हो जाएगा बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, यानी कि जो बालक होते हैं उनके स्वभाव को समझने में सहायक मिलती है अगर मानव विकास का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला कारण हो जाएगा बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के स्वभाव को समझने में, इस तरीके से बना के लिखेंगे हम लोग, बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। ये दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला कारण। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा कारण लिखेंगे बालकों के विकास को समझने में उपयोगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा बालकों के विकास को समझने में उपयोगी, यानी कि जो मानव विकास से अगर इसका अध्ययन किया जाता है तो इसका दूसरा कारण ये होता है बालकों के विकास को समझने में उपयोगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा बालकों के विकास को समझने में उपयोगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा कारण लिखेंगे मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मानसिक दुर्बलता यानी कि मानसिक रूप से कमजोर, यानी कि कम बुद्धि वाला। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे बना करके मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक, यानी कि अगर मानव विकास का अध्ययन किया जाता है तो उससे दोस्तों क्या होता है कि अगर कोई कम बुद्धि वाला बच्चा है तो उसके मानसिक दुर्बलता का शीघ्र उपचार किया जाता है अगर मानव विकास का अध्ययन किया जाता है तो। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक। बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक, यानी कि अगर मानव विकास का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास का अध्ययन किया जाता है या फिर इसमें सहायक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा, चौथा हेडिंग हो जाएगा बालकों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पाँचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों अगला कारण लिखेंगे अनुशासन के विकास में सहायक। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पाँचवा हेडिंग हो जाएगा अनुशासन के विकास में सहायक, यानी कि दोस्तों अगर इसका अध्ययन किया जाता है तो इससे क्या होता है, यानी कि मानव विकास का अगर अध्ययन किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनके अनुशासन के विकास में सहायक होता है, यानी कि हमें पता चलता है कि कौन बालक जो है कि अनुशासित है और कौन अनुशासित नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता को लेकर के 5 कारण लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने 5 कारण लिख लिया कि मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पे हम लोगों ने 5 कारण को लिख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, लगभग हम लोग सभी पॉइंट को लिख लिया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देकर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन की समझ लेने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और पॉइंट को लेकर के क्या करना है कि तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। जिस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता किन कारणों से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि मानव विकास की परिभाषा लिख लिया, दूसरे स्टेप में मानव विकास का अर्थ लिख लिया। उसके बाद पूछा था मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता, तो यहाँ पे हम लोगों ने मानव विकास के अध्ययन की आवश्यकता लिख लिया और उसके बाद हम लोगों ने कारण लिख लिया, यहाँ पे 5 कारण लिख लिया कि कौन कौन से कारण है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने निष्कर्ष लिख लिया। तो इस तरीके से सबको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है और उसका हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।